राम राम। एक छोटी सी एडवाइस है जो तुम लोगों के बहुत काम आएगी और यकीन मानो बहुत काम आएगी। अगर तुम लोग किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल पे हो, वो कांस्टेबल हो, दरोगा हो या किसी भी लेवल पे हो, बड़े से बड़े लेवल की, और जितना आप बड़े लेवल पे जाओगे उतनी चीज़ें ज़्यादा फॉलो करनी पड़ेंगी। वो क्या है? तैयारी को जितना हो सके आसान रखो। जितना तुम आसान रखोगे उतना ज़्यादा उसमें काम कर पाओगे। अब चीज़ें हम बहुत ब्रेक डाउन करके समझाते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात देखो, जब भी तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते तो ये इसमें ऐसा नहीं होता है कि तुम्हें सिर्फ 30 दिन पढ़ना है, तुम्हें सिर्फ 60 दिन पढ़ना है या फिर 3 महीने पढ़ना है। 6 महीने भी पढ़ना पड़ सकता है, 1 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। टाइम कुछ भी लग सकता है, ठीक है। पहली बात तो इतना टाइम लग रहा है, अगर तो इस तैयारी को करने के लिए अगर तुम सिंपल नहीं बनाओगे तो डेली बेसिस पे चीज़ें परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लो आज तुमने ये बना लिया प्लान कि तुम्हें 8 घंटे पढ़ना है, उसके बाद 2 घंटे का रिवीजन उसी सब्जेक्ट को दोगे तो 10 घंटे हो गए टोटल। अब रियलिस्टिक नहीं समझ में आ रहा है ये। क्यों? क्योंकि एक दिन तुमने कर लिया, 2 दिन कर लिया, तीसरे दिन तुम्हें लगेगा यार ये तो बोझ हो गया मेरे ऊपर। और ये चीज़ें तीसरे दिन मान लो तुमने ज़बरदस्ती में कर भी लिया, वो चीज़ें चौथे दिन नहीं पहुँचेंगी, और फिर चौथे दिन वो चीज़ें नहीं हुई तो फिर हो जाएगी दिक्कत। तो इस वजह से तैयारी को जितना हो सकेगा सिंपल रखेंगे आप। और उससे होगा क्या? अब मान लो तुमने कर लिया दिन का 5 घंटे, ठीक है। 5 घंटे बहुत आसानी से हो जाता है, कल भी 5 घंटे आसानी से हो जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम इन 5 घंटों से भी बोर हो जाओगे। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें चलेंगी कि यार 5 ही घंटे तो पढ़ना है एक दिन का, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा एक जो रिदम बना हुआ है वो नहीं टूटेगा, तुम्हारा जो डिसिप्लिन है वो नहीं खत्म होगा, और जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। तो इस वजह से प्लान को जितना हो सके सिंपल रखो, ये हो गया पहली टिप। दूसरी चीज़, प्लान को सिंपल रखने का मतलब क्या होता है? प्लान को सिंपल रखने का मतलब ये होता है कि आपके पास जब लिमिटेड टाइम होता है, या फिर हम अब देखो वो अपने हिसाब से तुम बनाओगे कि कम टाइम बनाना है या कम किताबों का बनाना है। मान लो तुमने बना लिया कि तुम्हें 5 घंटे देने हैं। अब 5 घंटे जितना ये कम टाइम है ना, उतना तुम ज़्यादा फोकस कर पाओगे। अब 8 घंटे का जैसे तुमने प्लान बना लिया, जो लोग कर पाते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। मान लो तुमने 8 घंटे का प्लान बना लिया है, तो तुम्हें लगेगा कि कैसे भी यार निपटा दें 8 घंटे, कि 2-2 घंटे करके निपटाएं, 3-3 घंटे करके निपटाएं, लेकिन हमें ये 8 घंटे निपटाने हैं। और जब भी किसी सब्जेक्ट को निपटाने के उससे जाओगे तो फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी, वो तुम्हें भी पता है। तो जब तुम्हारा ये जो टाइम का ब्लॉक है ये कम घंटे का रहता है, 4 घंटे हो गया, 6 घंटे का रहता है, तो इससे क्या होता है, फोकस बना रहता है। क्योंकि इतने कम टाइम में तुम एकदम पूरी तरीके से फोकस रह पाओगे उस चीज़ के लिए जिस चीज़ पे तुम्हें काम करना है। लेकिन अगर भाई तुमने लंबा टाइम ले लिया, ज़्यादा समय का वो कर दिया, तो उससे दिक्कत यार ये हो जाती है कि हम बोर हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार निपटा लें कैसे भी। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हारे पास और भी कुछ चीज़ें होंगी करने के लिए, लेकिन तुम्हें लगेगा ये निपटाना है, तो तुम कुछ भी करके इसको निपटाओगे, कैसे भी करके 8 घंटे 10 घंटे खत्म करोगे, जिसका कोई मतलब नहीं बनेगा फिर, ठीक है। इसलिए टाइम फ्रेम कम रखो, इतना भी कम ना रखो कि सिलेबस को खत्म करने में 4 साल लग जाए, इतना कम रखो कि तुमसे डेली हो जाए। अब सबसे कम का जो टाइम लिमिट होती है वो 6 घंटे की होती है। इससे कम रख रहे हो तो बेकार है, फिर पढ़ाई करना बेकार है। अगर 6 घंटे भी नहीं कर पा रहे हो शिद्दत से तो बेकार है फिर, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ 6 घंटे रखो, क्योंकि उन्हीं 6 घंटे में तुम अपना 100% दे पाओगे। 8 घंटे रखोगे पूरा 100% होगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, हम छोटी सी चीज़ तुम्हें समझाते हैं, हम हर चीज़ के ऑप्शन, मेरे पास वो है एक्सपेरिमेंट। हम जैसे एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं। अब अगर हमने ये सोच लिया कि आज हम 70 एक्सरसाइज कर लेंगे एक दिन में, ठीक है, तो होता क्या है, हमने 5 तो पूरे मन से करी, लेकिन जब हम 6वें में पहुंचे तब दिक्कत ये हो जाती है कि फिर हम बोर होने लगते हैं, फिर हम थकने लगते हैं, तो हमें लगता है कैसे भी करके 70 खत्म कर दो। तो बाकी की जो एक्सरसाइज है उनका कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा है यहाँ पे। बाकी की जो आखिरी की एक्सरसाइज है उनसे हमें कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो सिर्फ हम निपटा रहे हैं। इसलिए कम टाइम का स्लॉट बनाओ। हाँ, ये कर सकते हो कि एक बार तुम उस चीज़ में रिदम तुम्हारा बन गया तो अब तुम इसको पुश करना तुम्हें आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार तुम्हारा रिदम बन गया है, तुम उतने कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर आ गई है, अब 15-15 मिनट बढ़ा सकते हो। तो टाइम को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करो, और जितना तैयारी को हो सके सिंपल रखो। बहुत भसड़ मत पालो इसमें। सिंपल का मतलब ये भी होता है 36 किताबें मत लेके आओ, 36 टीचरों से मत पढ़ो। एक बार सोच लो, बैठ के प्रॉपर लिख लो कि इन किताबों से पढ़ना है, इन टीचरों से पढ़ना है, और बस उसी के ऊपर लगे रहो। फिर इधर उधर कहीं कहीं नहीं जाना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो जिंदगी भर मिलने वाले हैं, ठीक है। राम राम, जय हिंद।